ऐसे शिक्षक हैं जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और उनका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ये वो शिक्षक हैं जिनको राज्य सरकार के आदेश पे नियुक्ति मिली, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और अब फिर अटक गया। ये बीएड की भर्ती वाली मैं बात कर रहा हूँ। वो अलग अलग माध्यमों से आपके पास, आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उनके पास भी गए हैं। उनको भी कोई आश्वासन मिलेगा मुख्यमंत्री से? क्योंकि उनका कहना है हमारी क्या गलती, सरकार ने भर्ती निकाली, सरकार ने कहा ये उसकी अर्हता है, हमने फॉर्म भरा, हमने परीक्षा निकाली, हमने अपनी दूसरी नौकरियां छोड़ी और हमने यहाँ ज्वाइन किया। तो हम तो सरकार के वादे पर है ना, और सरकार अपने वादे अपने इकबाल से चलती है। हाँ, ये मामला जरूर आया है और लड़के हमसे मिले भी थे, अपनी समस्याएं बताए हैं और सरकार प्रयास करेगी कि कोई न कोई रास्ता निकाले। नमस्कार दोस्तों, ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एक खास मुलाकात यहाँ पर द लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल के एंकर ने की है और बीएड के संबंध में एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने सुना है। विष्णुदेव साय के जवाब का क्या मायना है और वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी राजनेता, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री ओपन प्लेटफॉर्म पर, खुले मंच पर, जनहित के मामले पर, पब्लिक सेक्टर के मामले पर किसी भी तरीके का बयान गलत नहीं दे सकता, किसी के विरोध में बयान नहीं दे सकता। ये बात विष्णुदेव साय को भी पता है कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति कोर्ट से बड़ा नहीं होता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर खुले मंच पर इस तरीके का किसी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट बयान नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का अंतिम जो चरण है वो 7 मई को है और इस स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार की गलत बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नज़र डालें तो जब डीलिट कैंडिडेट विष्णुदेव साय के पास पहुँचे तो विष्णुदेव साय का जवाब यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और किसी भी प्रकार से उस फैसले के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने तीसरा रास्ता निकालने की बात कही है, मतलब बीएड और डीएड दोनों कैंडिडेट्स को साधने की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरीके का समझौता हो सकता है या नहीं, क्योंकि कोर्ट लॉ और मेरिट पर चलता है। जो गलत है तो गलत, जो सही है तो सही। दूसरी तरफ जो एंकर का सवाल था, द लल्लन टॉप न्यूज़ चैनल के एंकर हैं ये, इन्होंने बीएड की तरफ से अपनी बात रखी और कहा कि बीएड कैंडिडेट्स का ये कहना है कि हमने एग्ज़ाम दिया, अच्छे मार्क्स लाए, मेरिट में नाम आया और चयन सूची में नाम आया, ज्वाइनिंग ली, फिर इसके बाद हमें क्यों निकाला जा रहा है। तो ये सवाल तो भारत के विभिन्न स्टेट में सभी बीएड धारियों का है, जबकि वो ये बात नहीं कहते कि ये भर्ती जो हुई है वो एक शर्त के आधार पर हुई थी और इस बात से वो अवेयर हैं। हाई कोर्ट में ये भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी और उनको पता था कि जो भी फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। और इसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी हो आए हैं, एक बार हाई कोर्ट भी हो आए हैं, दूसरी बार हाई कोर्ट से हार चुके हैं, फिर भी वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा करना लाजमी है, हर कोई अपना पक्ष रखता है, लेकिन ये कहना कि हमको क्यों निकाला जा रहा है या हमारी क्या गलती है, तो इसमें गलती तो सरकार की भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे ये लिख दिया है कि आपकी भर्ती कोर्ट के अधीन है। तो सरकार भी यहाँ पर बंधी नहीं है, लेकिन उसका जो कर्तव्य है कि जो अपॉइंट किए गए हैं उसके द्वारा उसको बचाना, वो उसके लिए प्रयास कर चुकी है। अब समय यहाँ पर जो हाईकोर्ट का फैसला आया था जिसमें 42 दिन का जो समय दिया गया था, 6 सप्ताह का, अब केवल यहाँ पर 12 दिन या 11 दिन बचे हुए हैं। देखने वाली बात होगी क्या राज्य सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है, बीएड को बाहर करके डीलिट कैंडिडेट को अंदर करती है अथवा नहीं। अगर ऐसा नहीं करती है तो डीलिट कैंडिडेट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर जाएंगे, ये तो बात सच है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर जाने के बाद शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कोर्ट तलब करेगा और दंडात्मक कार्रवाई भी उन पर करेगा। अब देखने वाली बात,
छत्तीसगढ़ में 3800 बीएड कैंडिडेट्स का मामला है जिनको नियुक्ति एक शर्त के तहत दी गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार का यहाँ पर जो स्टैंड है वो इस भर्ती को लेकर रहता है। हालांकि 23 तारीख को जो याचिका सुप्रीम कोर्ट पर छत्तीसगढ़ की तरफ से लगाई गई थी उसको उस पर जो डिफ़ॉल्ट थे वो क्लियर कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। 1 तारीख को यानी कल 1 मई को वो डिफ़ॉल्ट क्लियर हो चुके हैं और उसको याचिका को लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो एक्सेप्ट होती है अथवा नहीं होती। हो सकता है कि रजिस्ट्रार लेवल से वो कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि सुनवाई हो और उस वक्त क्लियर हो, उस वक्त ही ख़त्म हो जाए पहली ही सुनवाई में। अब ये तो कोर्ट का ही रुख होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो पार्टीज़ हैं वो हो कर के वापस लौट आई हैं और अब यहाँ पर मुझे कुछ खास दिखता नहीं, क्योंकि 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश की एमए पर वहाँ जो क्लैरिफिकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्लैरिफिकेशंस भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रयास करना चाहिए और लगातार बीएड वाले अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लॉ और मेरिट की बात है, जहाँ तक न्याय की बात है, वो डीएड वालों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि डीएड वालों का पीआरटी में हक था और सरकार ने यहाँ पर जो एनसीटी का गजट था उसको रद्द कर दिया है। 21A का वायलेशन बताया गया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन बीएड नहीं दे सकता। इस वजह से इस आधार पर उस गजट को रद्द कर दिया गया है और क्लैरिफिकेशन याचिका में ये मेंशन किया गया है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी अपॉइंट वैध नहीं है। साथ में जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थीं या कोर्ट के अधीन थीं, उन भर्तियों के कैंडिडेट्स भी, जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, वो भी यहाँ पर वैध नहीं हैं। तो ये मामला आगे और जाएगा, हालांकि क्योंकि अधिकार है, कोई भी पार्टी हो उसका अधिकार है, वो कितने भी बार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन यहाँ से कुल मिला के फाइनल हाई कोर्ट ने कर दिया है लॉ और मेरिट के बेस पर। और जैसा कि शुरुआत में एक बार सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुँचे थे तो वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तो कहा गया था, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो भी लॉ और मेरिट के आधार पर डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट डिसाइड करे। तो हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया 2 अप्रैल को। यहाँ पर हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह के अंदर बीएड को बाहर करके डीलेट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, इस बात को कहा है। केवल 11 दिन बचे हुए हैं, देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कहती है। मध्य प्रदेश का फैसला भी रिजर्व है, कुछ ही दिनों के बाद शायद मध्य प्रदेश का फैसला आए, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही गंभीर हैं। यही सरकारें जब विधानसभा चुनाव विभिन्न राज्यों में चल रहा था उस वक्त यदि बीएड कैंडिडेट्स को होल्ड कर देते, क्योंकि 12 जनवरी को जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसका वेट कर लेते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन उस वक्त इन्हीं राज्य सरकारों को बीएड में अपना वोट बैंक नज़र आता था, इस वजह से उन्होंने बीएड को होल्ड नहीं किया। अब स्थितियाँ बहुत ही गंभीर बन चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल था यहाँ पर। अब देखने वाली बात सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। दोस्तों, यदि इस चैनल पे नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ पर ऑल आइकॉन को दबा करके, ताकि कोई भी जो भी वीडियो आप तक पहुँचे, जो भी वीडियो मैं यहाँ से डालूँ वो आप तक सीधा पहुँचे। तो और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। एंटरटेनमेंट न्यूज़ से संबंधित जो भी वीडियो पाना चाहते हैं इसके लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।